नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से सावित्रीबाई फुले का पहला सेशन और टोटल में हमारा ये 56वां सेशन है आज का। आज इस सेशन के अंदर हम सावित्रीबाई फुले, जो कि एक बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर रही है, जो हमारे इंडिया की सबसे पहली फीमेल टीचर रही है, जो औरत जो एक टीचर रही है, अध्यापिका रही है, जिसने सबसे पहले स्कूल लड़कियों के लिए खोली है, हम उनके बारे में आज जानने जा रहे हैं। उनकी जीवनी के बारे में आज जानने जा रहे हैं कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। उस वक्त तो बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल भी नहीं थे, जैसे आज हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल में या आपके लैपटॉप्स में आप ये सेशंस देख रहे हो तो आपके लिए आसान है, बिना स्कूल गए भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस समय जब ये जो हमारे 1800 के टाइम का ये टाइम है, 19वीं सदी, उस वक्त ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। उस वक्त ये फैसिलिटीज तो दूर की बात है, लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता था। तो ये जो कारण है, इसके वजह से हमारा देश जो है, लड़कियां जो है पिछड़े, मतलब इतने डेवलप नहीं हो पाते, आदमियों के जितना आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए उतने ही सक्रिय रहते थे, उतने ही आगे होते थे। उनमें से एक है सावित्रीबाई फुले, जिनका काम अद्वितीय है, जिनका काम जो हम सराहनीय, बहुत ही सराहनीय है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। इनफैक्ट सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी को आता है और 3 जनवरी को हम बालिका दिवस भी मनाते हैं। आज हम पढ़ते हैं उनकी जीवनी के बारे में इस पाठ के द्वारा, और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले स्लाइड की तरफ। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। बिल्कुल एकदम सही कहा गया है, 100% बात है। जो इस हमारे भारत देश में ऐसे कई देश है जिसमें जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई जो गांव है, मैंने देश कहा था, माफ कीजिए, ऐसे कई जो गांव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, जहां पर पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। इवन शहरों में भी उनको एजुकेशन नहीं मिलता है, उनको जल्दी से स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलता था, या वो खुद भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, या पढ़ाई लिखाई अगर करवाना भी चाहे तो कोसों दूर है, उनको कोई शामिल ही नहीं करता था। तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। जैसे हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये जो है, ये एक पिछड़ी जाति से है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी जो पढ़ाई के लिए जो लगन था उनका पढ़ाई के लिए, वो हम सभी को आज देखने को मिलता है। हमारे भारत का संविधान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लायंस शेयर हम कहते हैं भारत के संविधान में। तो ये तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था बच्चों। लेकिन लड़कियों को खास तौर पर, चाहे वो बड़ी जाति के हो या छोटी जाति के हो, कोई किसी भी जाति के हो, उनको तो और ज्यादा अवरोध यानी कि रुकावटें झेलनी पड़ी थी। और इस पाठ में हम उसी अवरोध के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसका नेतृत्व किया है सावित्रीबाई फुले ने, और उनका क्या योगदान रहा है स्त्रियों की शिक्षा के लिए। अब बच्चों, यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक पाठशाला है। यहाँ पर आपको कुछ कन्या, लड़कियां दिख रही होगी। लड़कियां जो है ये पढ़ रही हैं, सबके हाथों में पुस्तकें हैं और बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जैसा, अ आ ई उ लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं एक लेडी टीचर है। लेडी टीचर यानी ये सावित्रीबाई फुले है। यहाँ पर इसमें उनके हाथ में एक किताब है, और यहाँ पर 2 बच्चे और दिख रहे हैं हमें, लड़के। जो एक बच्चा जो है पत्थर जैसा, कुछ कंकड़ जैसा फेंक रहा है, और एक बच्चा जो है धूल मिट्टी डाल रहा है। ये ना, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाते थे तो उन्हें ये सब प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। लोग उनके ऊपर पत्थर, मिट्टी, कीचड़, गोबर सब उछालते थे, और ये सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस बात का इल्म नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया, कभी इस काम को छोड़ा नहीं कि इतनी तकलीफें क्यों सहे, इस काम को छोड़ा नहीं,
और उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। धीरे धीरे जो परेशान करने वाले लोग थे अपने आप चुप हो गए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, यानी कि ये जो चित्र है जब हम देखते हैं, इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, इस चित्र में हमें एक पाठशाला दिख रही है, एक पाठशाला दिख रही है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये पाठशाला कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह हमारे महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। प्रथम, महाराष्ट्र की प्रथम पाठशाला जिसमें कन्याओं को पढ़ाया जाता था। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका जो है वह उस स्कूल के तरफ अपने हाथ में पुस्तक लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित तस्याह उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, मार्गे, मार्गे यानी जब रास्ते में वो जा रही है तो कश्चित, कश्चित यानी कुछ लोग जो है, तस्याह उपरि, उसके ऊपर यानी उनके ऊपर, धूलिम, धूल मिट्टी, कश्चित च प्रस्तर खंडान, और कुछ जो है कंकर पत्थर से, प्रस्तर कंकर, खंडान पत्थर, पत्थर से क्षिपति यानी उनको चोट पहुंचाते हैं, उनके ऊपर फेंक रहे हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वे सावित्रीबाई फुले, उनका निश्चय इतना पक्का था कि वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बिल्कुल उनके पैर नहीं डगमगाए कि उन्हें वो काम करना चाहिए या नहीं, इतनी प्रताड़ना सहने के बाद में भी। सविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवति, यानी कि उस विद्यालय में वे फिर भी हंसते हंसते जाती है। इतना दुख उनको सहन करना पड़ता है, रास्ते में तकलीफें होती है, लेकिन बिल्कुल भी वो जो बोलते हैं ना कि तकलीफ का एहसास उनके चेहरे पर बिल्कुल एक शिकन तक नहीं पड़ती है, और बिल्कुल खुशी से आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने एकदम सभी को हंस के सभी को अध्यापन कराती है। तस्याः स्वकीयम अध्यापन अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तो वे जब कन्याओं को अध्यापन करा रही है तो इसके साथ साथ उनका खुद का भी अध्ययन चालू है। केयम महिला अपि यूयमीमा महिला जानी था, तो ये जो चित्र में हमें दिखाई दे रही है महिला, ये कौन है? क्या आप जानते हो इस महिला को? क्या आपने इसके बारे में कहीं सुना पड़ा है? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये सावित्रीबाई फुले हैं, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, तो यह जो है हमारे महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है और इनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले पत्नी थी ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले के बारे में भी हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले जो है एक समाज सेवक, समाज सुधारक रहे हैं और लड़कियों के शिक्षा के प्रति उन्होंने काफी जागरूकता समाज में फैलाई थी। तो आज ये जो हम आस विद्यालय देख रहे हैं, ये भी हमारा टारगेट तो उन्हीं बच्चों का है जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये खासकर बेनिफिट करेगा उन लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं जल्दी से। ये उनके लिए बहुत बेनिफिट है और मैं आशा करती हूँ वो उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे इस टेक्नोलॉजी का और पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे। और जब जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल बढ़ोगे, बिल्कुल तरक्की करोगे। आज आपको मौका नहीं मिला है, कल मौका मिलेगा। आदाय, आदाय अर्थात लेकर, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदनम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई। तो ये इस पार्ट तक का ये मीनिंग्स भी है, यहाँ पे वर्ड स्टडी भी है। हम और कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। यहाँ दिखा है जनवरी मासस्य यानी जनवरी महीने में तृतीय दिवसे यानी 1831 तमे, जनवरी मासे तृतीय दिवसे यानी 3 जनवरी 1831 को उनका महाराष्ट्र में नायगांव नाम के स्थान पर जन्म हुआ था। अजायत, अजायत यानी वो उत्पन्न हुई अर्थात पैदा हुई और बोध। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी था। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता,
जब वे केवल 9 साल की थी, नव वर्ष देशिया, जब वे केवल 9 साल की थी तब उनकी शादी ज्योतिबा फुले नाम के इंसान से, महोदय ने उनकी शादी हो गई। परिणीतो यानी उन्हें परणाया गया, शादी करना यानी परणाना बोलते हैं। सोपी तदानी 13 वर्ष कल्पः एवं आसित, उस वक्त ज्योतिबा फुले भी केवल 13 वर्ष के थे। 13-14 वर्ष के, पहले के जमाने में शादियां जल्दी हो जाती थी, मतलब 8-10 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, 12-13 साल में लड़कों की शादी हो जाती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी शादियां। तो इतने छोटे थे वो। तो 13 वर्ष कल्पः एवं आसित, केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसित, लेकिन वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलोअर थे कि स्त्री को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। तो इस वजह से जो सावित्री देवी के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वह और प्रबल हो गई कि मेरे पति जो है वो खुद एक स्त्री शिक्षा के समर्थक है, तो मुझे तो पढ़ाएंगे ही या पढ़ने भी देंगे। तो वे और उत्साहित हो गई इस बात से। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाय अपि अध्ययनम कृतवती, और इसके बाद में उन्हें तो इंग्लिश भाषा, आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, इसका भी अध्ययन उन्होंने शुरू किया। बड़ी एकदम मन लगा के उन्होंने पढ़ा। अब जो है अजायत शब्दार्थ यहाँ पे पैदा हुई, अभिहितौ कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याना कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। 1848 में उन्होंने पुणे नगर में सावित्री, मतलब ईस्वी, ख्रिस्ताब्दे यानी ईस्वी, एडी जो हम बोलते हैं, तो पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कन्याओं के लिए यानी लड़कियों के लिए वहां पर प्रथम विद्यालय जो है चालू की। प्रथम विद्यालयम आरभत यानी प्रथम विद्यालय, पहली स्कूल पाठशाला जो है पुणे में चालू की थी। कौन से साल में? 1848 ख्रिस्ताब्दे में। तदानी सा केवलम सप्तदश वर्षीय आसित, यानी जिस साल उन्होंने ये स्कूल चालू की थी तो सोचो उस साल वे केवल 17 वर्ष की थी। आज हम 17 वर्ष में 10वीं 11वीं पास करते हैं, उस वक्त उन्होंने 17 वर्ष में एक स्कूल खोल दी थी लड़कियों के लिए, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अपृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकान् कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में उन्होंने एक और स्कूल खोली। ये उन बच्चों के लिए, उन समाज की लड़कियों के लिए जो समाज में अछूत माने जाते थे। कुछ लोग जो है अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहे थे, लेकिन जाति का वहां पर बहुत, अपने जो भारत देश में जाति के ऊपर बहुत ज्यादा लोग जो है जाति को बहुत मानते थे। तो नीचे जाति के लोगों के साथ में मतलब ऊंची जाति के लोग नहीं बैठना पसंद करते थे, तो लोग इसलिए भी स्कूल नहीं भेजते थे, अपनी बच्चियों को पाठशाला नहीं भेजते थे कि छोटी जाति के लोग भी वहां आते। तो अब इनका मानना है कि चाहे कोई भी जाति का इंसान हो, इंसान तो इंसान होता है और उसे पढ़ाई करने का अधिकार है। यदि यहाँ पर लोग अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए तो हम उनके लिए दूसरी पाठशाला खोल देंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है तिरस्कृतस्य, मतलब जो तिरस्कृत है, जो जिन्हें समाज से बाहर निकाला गया है या जो अछूत है, जो सिर्फ छोटे मोटे काम जैसे झाड़ू करना, बर्तन करना, ये सब काम ही करते थे, साफ सफाई का, उन समुदाय के लड़कियों के लिए उन्होंने एक अलग से पृथक्तया यानी एक अलग से विद्यालय चालू किया। ये किया था उन्होंने 1851 में। अस्पृश्यतया यानी छुआछूत के कारण, और प्रारब्ध यानी आरंभ किया, प्रताड़नशीला नाम यानी प्रताड़ित करने वाली। सामाजिक कुरीतिना सावित्री मुखरम विरोधम अकरोथ, जितने भी सामाजिक के कुरीत थे यानी जो इल रिचुअल्स हम बोलते हैं, प्रथाएं जो बुरी होती है, उन सब के खिलाफ सावित्रीबाई एकदम कड़क खड़ी थी, उनके अगेंस्ट में। विद्वान ना शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता,
उस वक्त एक बहुत ही गंदा सा रीत चलता था कि जब किसी औरत, किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जिसे हम विधवा कहते हैं, तो उसके हस्बैंड के डेथ होने पर विधवाओं का सिर मुंडन किया जाता था। तो ये इतनी गंदी जो प्रथा थी, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इसके लिए उन्होंने जो नाई लोग हैं, नाई जो मुंडन करते हैं सर का, उन लोगों से वे जाके मिली। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। तो इसका फलस्वरूप यह हुआ कि कुछ केचन नापिताः यानी कुछ जो नाई लोग हैं, उन्होंने इस रूढ़ी में सहभाग होने से इनकार कर दिया कि वे किसी भी विधवा स्त्री का सिर मुंडन नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात से नकार दिया। तो कुछ तो फायदा हुआ ही है। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृताम तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित नार्यः जलम पातु याचन्ते स्म। एक बार सावित्रीबाई फुले ने देखा कि रास्ते में कुछ जो नीची जाति के स्त्रियां होते हैं, वे एक कुएं के सामने खड़ी थी, पानी मांग रही थी, लेकिन उनके जो वस्त्र थे, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं थे पहनने के लिए, फटे हुए वस्त्र थे उनके पास में। तो कुछ जो बड़ी जाति के लोग थे वहां पर जो कुएं के पास थे, वे उनके ऊपर हंस रहे थे, प्लस उन्होंने पानी देने से भी मना कर दिया। तब उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वतम, जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो सब उपहास कर रहे थे, हंस रहे थे उनके ऊपर। कूपात जलोद्धरणम आवारयन, मतलब कूप से जल लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमान सोढ़ू नाशक्नोत, तो सावित्रीबाई ये अपमान तो नहीं देख पाई, उनसे हिम्मत ही नहीं हुई है देखने की। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, तो वे उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ांग दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जल नयत, वहां पर उन्होंने उन्हें तालाब दिखाया, जहां पर कि उन्होंने कहा कि आप इस तालाब से पानी ले सकते हो। सार्वजनिको यह तड़ाग, और उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है यह सार्वजनिक है, ये सभी लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ले जाने में आपको किसी तरह की कोई भी जाति नहीं पूछेगा, कोई जाति का बंधन नहीं है, आप एकदम बिंदास होकर यहाँ से जल ले जा सकते हैं। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तो ये जो है सावित्रीबाई फुले, इनसे हमें ये बात पता चलती है कि मनुष्यों को एकदम समान नजरों से, स्वतंत्र रूप से वे सभी पक्षों को, कोई जाति भेद नहीं, सब समान है, उसी तरह से वे हमेशा उनको समर्थन उनका करती आई है। निराकरणाय, दूर करने के लिए, रूढ़ौ, रूढ़ी में, रिवाज में, शीर्ण, फटा पुराना चिथड़ा, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं, पातुम, पीने के लिए, सोढ़ुम, सहने में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सावित्रीबाई फुले की जीवनी के ऊपर एक छोटा सा भाग, हमने इस चैप्टर का एक पहला आधा हिस्सा हमने पढ़ा है। इसका अगला हिस्सा हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।